गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार, हम इंस्ट्रक्टर ECL सिपाली प्राइवेट ITI गोड्डा। आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे, इनका आविष्कार कब हुआ था और किन्होंने किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी सेतु एक छोटा सा परिपथ है जो अज्ञात रेजिस्टेंस मापने का काम आता है। इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सन 1833 में किया था, किंतु चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको लोकप्रिय बनाया। आज हम लोग व्हीटस्टोन के नाम से ही जाना जाता है कि उन्होंने इस ब्रिज को या इस इंस्ट्रूमेंट को लोकप्रिय बनाया था, इसीलिए आज उनके नाम से ही इसे जाना जाता है। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें अननोन रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता था, यानी कि इसमें चार पॉइंट था, जिसमें से 3 का मान ज्ञात होता था और 1 का अननोन होता था, जिसको रख करके उसके मान को सेट करके इस अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जा सकता था। इस परिपथ में प्रतिरोध का मान PQRS नाम से दिया जाता था, जैसे कि आपको देख रहा हो, चित्र में भी दिख रहा होगा। PQRS के नाम से रख दिया जाता था। P तथा Q रेशियो आर्म बनाते हैं, जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि 1:1 से लेकर के 1:100 तक चेंज किया जा सकता है, या 10:1 से लेकर के 100:1 तक किया जा सकता था। मतलब P तथा Q जो है ये एक रेशियो आर्म कहलाता है और इसके मान को हम वेरी कर सकते हैं। और R जो है एक रेजिस्टेंस R है, या इस बॉक्स में भी आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस R है। R का मान 1 से लेकर के 5000 ओम के बीच स्थापित किया जाता है, मतलब उसका मान को हम वेरी 1 ओम से लेकर के 5000 ओम तक के बीच कर सकते हैं। अब जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे S के नाम से S के स्थान पर रखा जाता है, जैसे कि हम इमेज में आप देख पा रहे हैं। S यानी RX जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। चारों रेजिस्टेंस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। चारों रेजिस्टेंस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज के स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 बता रही है, तो इसका मतलब होता है कि परिपथ बैलेंस हो गया है। इसी दौरान इसे सेट किए हुए मान को नोट कर लेते हैं। यही मान मान को जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त होता है वह मान अननोन रेजिस्टेंस के मान के बराबर होता है, यानी अननोन रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो ये सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा वही मान अननोन रेजिस्टेंस का होगा। तो इसको हम जैसे कि देख सकते हैं आप, देखिए इसमें ये वाला ये 4 आर्म आपको दिख रहा है, ये रेशियो आर्म है जिसको हम सेट कर सकते हैं। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप होता है वो ऑटोमेटिकली 0 पर रहेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट का मान ज़्यादा या कम हुआ तो उसका उसी हिसाब से रीडिंग, उसका विक्षेप चेंज होते रहेगा। यानी गैल्वेनोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जो बहुत ही कम मात्रा में करंट को भी मेजर कर सकता है। इसीलिए इसमें अगर बैलेंस लोड नहीं होगा तो वो रीडिंग को बैलेंस लोड नहीं होगा तो फिर वो सही से रीड नहीं कर पाएगा और वो सही से मान भी हमें नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर लगाने से हमें 100% सिक्योरिटी मिल जाती है कि नहीं, वो जो 0 विक्षेप हो रहा है इसका मतलब चारों रेजिस्टेंस बैलेंस हो चुका है, और अब जो मान हम चारों रेजिस्टेंस पे इस पर हम सेट किए थे वही मान अननोन रेजिस्टेंस के मान
का होगा। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा 2 ओम रेजिस्टेंस है, इधर 3 ओम है, तो ये एक R जो है ना अननोन रेजिस्टेंस है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक सेल लगा हुआ है जिसको सोर्स ऑफ सप्लाई के रूप में लगा हुआ है, उसमें से 2 मान रेजिस्टेंस लगा हुआ, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक रेशियो आर्म लगा हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है निकालने का, जैसे P/Q और इक्वल टू R/S। आप इस फॉर्मूला से अननोन रेजिस्टेंस मान को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे S इक्वल टू हो जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा R/Q/P। तो इस फॉर्मूला को लगा करके जैसे अननोन रेजिस्टेंस का मान आराम से हम लोग निकाल सकते हैं।